हेलो दोस्तों, मैं चंदन से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का 8.1 के लिए जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट समझना था वो सब समझ लिए थे। जितने सूत्र आते थे और छोटी छोटी जितनी भी जानकारी थी सब हमने आप लोग को बता दिया था। अब हम उदाहरण नंबर 1 करने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर 4/3, ठीक है। tan a का मान दिया 4/3, लिखते हैं, दिया है tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि हमें sin a cos a, सबको डॉट डॉट करके लिख देते हैं, sin a cos a, tan तो है तो cosec a नीचे लिख देते हैं, पाठ है, और sec a cot a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इसमें थोड़ा सा समझना क्या है, tan है, a है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक है, समकोण त्रिभुज में a यहां पे हम नाम दे रहे हैं, b यहां पे और c यहां पे नाम दे रहे हैं। a यहां पे नाम देने से फायदा क्या होता है, तुरंत नजर आ जाएगा आपको। tan का मान और यहाँ पे क्या कर रहा है a, इसका मतलब क्या हुआ, tan का जो भी मान है 4/3 वो a को देख के दर्शाना है। तो tan को बोलते हैं हम लोग, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो a के लिए लंब, a के लिए आधार, a के लिए लंब सामने वाला होगा जैसा हमने आपको बताया है, और a के लिए आधार क्या होगा 3। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने a यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि त्रिभुज के लिए भी लंब यही होगा, आधार यही होगा, और a के लिए भी लंब यही होगा, आधार यही होगा। कहीं भी आप नाम ले सकते हैं। और a यहाँ पे होता तो यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 3 होता, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पे 4 और 3 दिया है, बट्टा है 4/3, बट्टा मतलब होता है अनुपात। यदि कोई भी मान अगर अनुपात में दिया हो तो उसमें कोई ना कोई चर पद लगा करके उसमें यानी गुना करके तब आगे क्रिया किया जाता है, जोड़े घटाओ जो भी करना है। तो इसमें हम k जोड़ देते हैं, ठीक है, 4k और 3k हो गया, इसमें गुना कर दिया हमने। तो अब हमें 4k और 3 के मान मिल गया। हमें अब sin a cos a cosec a sec a cot a का मान बोलना है। तो देखिए ऐसे तो आप लोग को याद रखना है, यदि 4 और 3 आए तो उसके साथ में 5 जरूर आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे कोड होते हैं जो याद रखिएगा, तो 1 नंबर ये क्वेश्चन में आप लोग को ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 4a हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका मान 5a जरूर होगा। ऐसे हम लोग बना के देखेंगे। तो अब हम लोग हल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में इस सबका मान निकालना है, तो इसमें किसी किसी में कर्ण का मान भी आएगा। तो कर्ण का मान हमें तो पता नहीं है, कर्ण का मान निकालना होगा। कर्ण का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। कौन सा त्रिभुज है लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में लिख रहे हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि कर्ण से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट आता है, ठीक है। और हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का क्या नाम है, AC, इसका मान निकालना है। लंब का नाम है BC, हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं। BC का मान दिया है 4k स्क्वायर और आधार दिया है 3a स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर रूट दे देंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर 9 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। रूट है, रूट दे देंगे। इधर AC है, AC दे देंगे। AC का मान निकाल रहे हैं हम अभी। तो k स्क्वायर 16 को यहाँ पे है और k स्क्वायर 9 को यहाँ पे, दोनों को जोड़ेंगे ना जी, जोड़े तो 16 9 कितना होता है 25, तो 25k स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 5, k और k पर स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर रूट आपस में कट जाता है, नहीं कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा k। AC का भी मान निकल गया। तो अब हमें जिसका मान निकालना है यहाँ पे हम मान निकाल देते हैं। तो हमें मान चाहिए sin A का, तो यहाँ पे लिखते हैं sin A, ठीक है।
साइन का सूत्र होता है लंब बटा कोण, ए के पद में, तो ए के लिए लंबी हो गया और कोण तो फिक्स होता है एसी, एसी का मान है 5k, यानी लंब बटा कोण, तो लंब का मान 4k और कोण का मान 5k, k से k कट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। अगर देखिए आप k नहीं मानेंगे तब पर ही बन सकता है, मगर एनसीईआरटी बुक द्वारा हम लोग चल रहे थे, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे k मान के बनाया गया, और k मानना चाहिए क्योंकि ये अनुपात में है, अनुपात को डायरेक्ट आप जोड़े घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं cos a, आधार बटा कोण, तो a के लिए आधार 3k और कोण हो गया 5k, तो फिक्स रहता है, k से k कट जाएगा, बच जाएगा 3/5। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। अब देखते हैं कोसेक है, कोसेक a, तो साइन का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा 5k/4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/4। इसके बाद क्या है सेक a, तो लिखेंगे सेक a, सेक a होता है कॉस का उल्टा, तो ये 5/3, तो हो जाएगा सॉरी 3/5, तो हो जाएगा 5/3, k से k कटा देंगे 5/3 हो गया। अब लिखना है हमें कोट का, भैया टैन का तो दिया है ना जी, टैन का उल्टा कोट, तो लिख देंगे कोट ए, उधर है 4/3, तो हो जाएगा 3/4, k से k कट गया तो 3/4 हो गया, यानी हम लोग का ये क्या हो गया, आप लोग का ये आंसर। हम लोगों ने पहले क्वेश्चन बना लिया, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई एक बार ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, प्रश्नावली में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे नवीन कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। इसको अगर हम इस बुक में जैसे बनाया ऐसे अगर बनाते चलते हैं इस उदाहरण को, तो लॉन्ग हो जाएगा, इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। पहले तो हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद हम देखते हैं दो नवीन कोण का बात किया था बी और क्यू, तो एक ये तो 90 डिग्री होगा, यहाँ तो बी क्यू आएगा नहीं, तो यहाँ पे बी दे देते हैं, तो यहाँ पे क्यू देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि क्यू और यहाँ पे बी हो गया तो यहाँ कुछ नाम देते, ए नाम दे देते, कोई समस्या नहीं है। अब बी नवीन कोण है, क्यू भी नवीन कोण है, ये 90 डिग्री है, कोई समस्या नहीं। हम लोगों से बोला गया था ये दोनों नवीन कोण है, लिख दिए। अब दिया क्या था वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है यदि कोण बी और कोण क्यू नवीन कोण हो, नवीन कोण हो जहां साइन बी, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर कौन है, साइन क्यू हो, तो सिद्ध करना है, साबित लिख देते हैं ना, सिद्ध और साबित एक ही चीज होता है। साबित करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। जो दे रखा था और जो निकालना था वो हमने लिख लिया। किसी भी क्वेश्चन में दो चीज जान जाइएगा ना, क्या दे रखा और क्या निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसको बनाते हैं, यानी कि हम परिणाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्रमाणित कर रहे हैं ना, सिद्ध कर रहे हैं तो प्रमाणित करना है। यहां लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में जब चल रहा है तो लिखा हुआ है, दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। यहां पोस्ट में लिख देते हैं दिया है, क्योंकि ऐसा तो दे रखा है, हमने क्वेश्चन में लिखा है, लिखा हुआ था। तो साइन बी और साइन क्यू देखेंगे, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कोण, तो बी के लिए लंब क्या होगा, ए क्यू, और कोण होगा बी क्यू, तो लिखेंगे ए क्यू और कोण होगा बी क्यू। साइन क्यू, क्यू के लिए लंब होगा ए बी और कोण होगा बी क्यू, फिक्स रहता है। तो देखेंगे तो बी क्यू से बी क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए क्यू, इधर बच जाएगा ए बी,
ठीक है, ए क्यू ए बी, देखते हैं ये दोनों बराबर हो गया ना जी। तो ए क्यू कहाँ है, ए क्यू ई है और ए बी ये है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। और हम लोगों ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखा है कि जब दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने कोण क्यू, ए क्यू के सामने कोण बी, तो लिखेंगे ए बी के सामने कोण क्यू बराबर ए बी के सामने कोण बी। ये कहां से आया, यहां पर लिख सकते हैं, सामान्य भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है? अतः कोण बी क्यू बराबर बी बोले, या बी बराबर क्यू बातें की है, कोण बी बराबर कोण क्यू। साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक द्वारा चलते हैं तो लॉन्ग हो जाता है, ये शॉर्ट में सबसे अच्छा है और समझने में भी आसान है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है ए सी बी और कोण सी कह रहा था समकोण, ये समकोण जो होगा ना उसी होगा। तो यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ भी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी 29 इकाई लिख देते हैं, इकाई इकाई लिखा है ना, हाँ इकाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है बीसी बराबर 21 इकाई, बीसी 21 इकाई है। इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा, कोण ए बी सी बराबर थीटा, यानी इसको बोल रहा है थीटा मानने के लिए, हम मान लिए थीटा। तो दिखाइए कि मान ज्ञात करना है, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, ये दोनों का मान निकालना है, दिया में आप लिख सकते हैं, दिया में आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 इकाई लिख लीजिएगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर थीटा। ठीक है, अब हम लोग बताने चलते हैं, इसको बना रहे हैं, हल करने चल रहे हैं। अगर पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कुछ याद कीजिए सूत्र से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, मान में चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है। इसे बराबर 1 होता है तो एक और तेजी आंसर होगा 1, ये तो ये बन गया, आंसर आ गया। अब दूसरी की बारी है, तो यहाँ पे अभी हम 1 नहीं लिख देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हम नहीं लिख सकते हैं इसके बनाने के लिए, और अगर हम सिर्फ फॉर्मूला से बनाने चले तो इसमें और बहुत सारे मिक्सिंग हो जाएंगे। मान निकाल कर हम लोग बनाएंगे, सबसे आसान रहेगा मान निकाल के बनाना, यानी हमें आधार का मान निकालना होगा क्योंकि cos है तो इसमें आधार आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा, हम जल्दबाजी में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बचाना है और काम भी करना है, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से कॉर्न स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, AC जो है वो हमारा आधार है, तो कॉर्न का मान कितना है 29 स्क्वायर माइनस लंब कितना है 21। अच्छा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी उस समय आप माने थे के, इस बार क्यों नहीं माने? उस बार सिर्फ और सिर्फ मान दिया था, उसका कुछ मात्रक नहीं दिखा था। इसमें देखिए यूनिट दिया हुआ है इसका ना, इकाई दिया हुआ है इसमें। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर
28, ठीक है, 29, 29, 23, 9, 9, 23, 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, ठीक है। 841 में से 441 घटाएंगे क्या बचेगा? 400। तो अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 20। आप लोग 8 क्लास में वर्गमूल पढ़े होंगे। AC बराबर क्या आ गया? 20 इकाई, क्योंकि उस सब इकाई में तो भी काम होगा इकाई में, ठीक है। तो अब हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है जी? सॉरी, थीटा लिख देते हैं, ए नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। यहाँ पे थीटा को देख के चलना है हम लोग को। cos का सूत्र होता है आधार बट्टा कोण। थीटा के देख रहे हुए तो थीटा के लिए लंब, कोण तो क्या होगा? आधार। तो आधार हो गया, और कोण जो है आधार बट्टा कोण, तो कोण का मान तो फिक्स ही रहता है, ए स्क्वायर दे देंगे माइनस। साइन के लिए होता है लंब बट्टा कोण, तो थीटा के लिए लंब सामने वाला कितना आया था? 20, तो 20 बट्टा 29 स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। 21 का स्क्वायर 441, बट्टा में 29 का स्क्वायर अभी तुरंत हम लिखे थे 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841, दोनों का बेस बराबर है तो एलसीएम भी यही होगा, और ये एक बार में कटेगा, एक से गुना होगा तो 441 का 441 ही आएगा, और यहाँ पे 400 का 400 ही आएगा। 441 में से 400 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 41 बट्टा 841 आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं ना, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण B समकोण है, तो यहां B होगा समकोण है, तो इधर A और इधर C नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। कह रहा है यदि tan A बराबर दिया है, लिख देते हैं, दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, और क्या दे रखा है? tan A बराबर 1। अच्छा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा ना जी, 1 है, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सत्यापित कीजिए। अच्छा, सत्यापित करना है तो साबित करना है, यहाँ पे एक ही अभी लिख रहे हैं फिलहाल, तो सत्यापित करना है यानी साबित करना है। साबित करना है कि क है भैया, क कि 2 sin A cos A बराबर 1। साबित कर देगा, उसमें क्या है? देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। tan A बराबर दिया है भैया 1, तो tan होता है लंब बटा आधार, A के लिए लंब सामने वाला 1, और एक बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा ना जी, इसे 1 बटा 1, तो आधार भी क्या हो गया? 1। अच्छा, कुछ इकाई वगैरह नहीं दिया है तो इसमें k जोड़ देंगे। कोई समझता नहीं ना। देखते हैं आगे। हमें कोण का मान पता नहीं है, अब इसको हम हल करने चल रहे हैं, बनाने चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कोण का मान चाहिए। अच्छा, देखते हैं कोण का बिना मान निकाले बनेगा? 10 क्लास के बेस पे, इंटर के बेस पे नहीं, तो नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा है 10 क्लास के बेस पे। तो कोण का मान ही निकाल देते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में सही चलेंगे। AC का मान निकालना है, तो AC बराबर का, AC का है हमारा कोण है, तो कोण के लिए लंब और आधार जुड़ते हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 के। कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब AC बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 2 के स्क्वायर। कोई समझता नहीं ना, नहीं होना चाहिए समस्या यहां तक। अच्छा, के का स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो 2 तो रह जाएगा रूटे में, तो रूट अंडर 2 के हो जाएगा। तो यहां पे बना देते हैं, तो 2 sin A cos A बराबर क्या लाना है? 1, दोनों तरफ से लेके चलते हैं,
2 का तो 2 हो गया भैया, बीच में कुछ नहीं था, गुना साइन ए के लिए लंब 1 1 के, अब बटा कर्ण का मान आया √2 के, √2 के, और यहाँ भी बीच में कुछ नहीं है तो गुना ही होगा। साइन ए तो आधार बट्टा कर्ण, आधार ए है और कर्ण का मान है √2 के। कोई दिक्कत जी? के से के कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, एक में ऊपर से पूरा गुना हुआ तो क्या हो गया, 1 और 2 से गुना हुआ तो 2, हाँ √2 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना बार में, बराबर में क्या था 1, बराबर में 1, इधर भी कट गया तो क्या हो गया 1 बराबर 1, प्रूव्ड। या आंसर नहीं लिखेंगे, साबित करना था ना, प्रूव्ड लिखेंगे। कोई दिक्कत है जी? यहाँ पे √2 आ गया कर्ण का मान पाइथागोरस से, और हमने 2 साइन ए cos ए बराबर 1 लिखा, 2 का 2 साइन ए के लिए लंब और ये हो गया कर्ण, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान यहाँ पे है √2 के, लिख दिए। cos ए आधार बट्टा कर्ण, आधार 1 और कर्ण का मान 2, के से कैंसिल आउट हो गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, √2 में गुना होता है √2 सॉरी 2, रूट मोबाइल गुना रूट मोबाइल बराबर मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं ना, तो 1 बराबर क्या हो गया 1। चलिए इसको अपना नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते उदाहरण नंबर 5 पे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 5 जो इस चैप्टर का लास्ट उदाहरण है। करा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। करा है OPQ में कोण P समकोण, P समकोण तो O नाम दे देते हैं, क्या कर रहे हैं, चलो Q ही नाम देते हैं, यहाँ पे O दे देते हैं, तो आप लोग भी कहोगे बार बार इधर से शुरू कर रहे हैं। OPQ कोई दिक्कत नहीं ना जी। तो कह रहा है OP बराबर 7, OP बराबर 7 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कह रहा है यहाँ पे दिया में लिखते हैं, दिया, ठीक है। त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री, OP यहां से लिख देते हैं, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 कर रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छा इसको हम थोड़ा सा चलिए लिखते हैं, साइन Q यहां लिख देते हैं, साइन Q बराबर व्हाट और cos Q बराबर व्हाट। देखिए इसको बनाना बड़ी बात नहीं है, इसमें बनाने से तो ये दोनों का मान निकल जाएगा, यदि दोनों का इसका मान निकल जाएगा तो इसी का मान निकालना इसमें सबसे बड़ी बात है। इस दोनों का तो मान आप लिख लेंगे, जब जितना क्वेश्चन बना है उसके अनुसार आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका मान लिखना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। यदि हल करने चलते हैं तो हमें इसका मान पता है और इसका दोनों का मिला के, ये नहीं मिला के नहीं, OQ में से OP घटा रहे हैं तब इसका मान मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको समझना होगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। त्रिभुज P लिख देते OPQ में, ठीक है, OQ के स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा OQ है जी, और इधर में लिखा हुआ है OPQ स्क्वायर में, हम इसको थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे हम क्या इसको OQ बराबर 1 माइनस में इधर गया तो प्लस में PQ लिख सकते हैं ना, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। इधर माइनस में था, इधर भेज दिया प्लस में हो गया, OQ बराबर हो गया 1 प्लस PQ। ऐसा क्यों किया अभी समझा रहे हैं। अब OQ बराबर मिल गया 1 प्लस PQ, स्क्वायर है तो इसके जगह पे पूरा लिखा है तो पूरा के लिए स्क्वायर हो जाएगा। OP 7 तो लिख देंगे 7 का स्क्वायर, OQ का मान पता ही नहीं है, इसी तरह छोड़ देंगे,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और लास्ट में ए स्क्वायर आएगा, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर आएगा, इधर पी क्यू का स्क्वायर, दोनों तरफ प्लस में कट जाएगा, तो एक मान निकल के आ जाएगा जो पी क्यू वाला है। देखते हैं कैसे लिखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस, यहां से दिख रहा है ना इसको, हाँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस सूत्र लेके चलेंगे हम। तो ए के जगह क्या आ रहा है 1, बी के जगह पी क्यू, तो ए के का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुना कुछ है तो गुना ए के जगह पर 1 और बी के जगह पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, हमने बराबर के सामने ही लिखना चाहिए था इधर से करके, मगर इधर हम खड़ा होने में फिर दिक्कत होगा हमें, इसलिए इधर हम लिख दिए। 7 का स्क्वायर 49 और पी क्यू का स्क्वायर तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखते पी क्यू स्क्वायर इधर है प्लस में ही है और पी क्यू इधर स्क्वायर बराबर के इधर प्लस में ही है, तो कट जाएगा। जब दोनों तरफ बराबर हो और चिन्ह भी सेम हो तो कट जाते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुना 2 में पी क्यू से गुना तो 2 पी क्यू हो गया बराबर 49। 1 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू बराबर 48। कोई दिक्कत है? 2 से 48 कितना बार में 24 बार में, इधर गुना इधर जाता तो भागा, भागा माने बट्टा, पी क्यू बराबर का आ गया 24 सेंटीमीटर है, तो ये काम होगा सेंटीमीटर। अच्छा, पी क्यू का मान निकल गया, तो पी क्यू का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ओ क्यू का मान निकल जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, इधर लिखते हैं पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 रहा है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 रहा है ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू का मान है 24, तो लिख देंगे वहां पे, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस 24। कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 बराबर 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो हमने पी क्यू का मान निकाल दिया, ओ क्यू का मान निकाल दिया, यानी कर्ण का, आधार का, लंब का मान निकाल दिया। तो आप लोग का होमवर्क में रहेगा साइन की और कॉस क्यू का मान निकालना। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम यहीं तक रोकते हैं। कल से हम लोग 8.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे, उदाहरण हम लोग का सब खत्म हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी जानकारी दी जा रही है आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर एकदम सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके पूरा हम लोग किताब खत्म करने वाले हैं, खास करके मैथ का। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, तब तक के लिए जय हिंद।